हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अजयज एकेडमी। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने प्रैक्टिस सेट 1.3 देखा था, जो कि टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी के ऊपर बेस्ड था, जिससे हमने वेरियस टाइप्स ऑफ टेस्ट देखे थे और उन टेस्ट को कैसे यूज़ करना है प्रैक्टिस सेट 1.3 में वो भी देखा था। प्रैक्टिस सेट 1.3 टोटली कंप्लीट कर दिया था। आज हम लोग देखने जा रहे हैं नया थ्योरम, जिसका नाम है थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, तो कुछ बच्चे लोग हैं इसको, इस थ्योरम को है ना, जो हमने सबसे पहला टॉपिक पढ़ा था रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल, उसके साथ में कंफ्यूज करते हैं। तो इसमें क्या बोला है, सिमिलर ट्रायंगल बोला है। इसमें क्या बोला है, सिमिलर ट्रायंगल, और वो कोई भी दो ट्रायंगल का रेशियोज ऑफ एरियाज था। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ट्रायंगल सिमिलर होगा तब जाके आप लोग ये थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। आई बात समझ में? तो वो दूसरा थ्योरम है, ये अलग थ्योरम है। तो ये थ्योरम क्या बोलता है, देखो इसमें बोला है कि व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। क्या बोला है, व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ये वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सिमिलर। इसमें ट्रायंगल सिमिलर होगा तभी आप ये थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, द रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ दोस ट्रायंगल, द रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ दोस ट्रायंगल, मतलब अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इनका एरिया का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, ऑफ दोस ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियोज ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। मतलब इनके जो साइड्स होंगे ना, उनके स्क्वायर का रेशियो होगा। आई बात समझ में? इनके एरिया का रेशियो क्या होगा, इनके जो भी साइड होंगे, समझो ये ट्रायंगल ए बी सी है और ये ट्रायंगल पी क्यू आर है, तो इसका साइड क्या है, ए बी है, बी सी है और ए सी है। इसका साइड क्या है, पी क्यू है, क्यू आर है और पी आर है। तो अगर इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो अगर मेरे को लेना पड़ेगा तो उसका रेशियो किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर अपॉन पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, इनके साइड के स्क्वायर का रेशियो। ठीक है, स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग, रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। रेशियो किसका, इनके साइड के स्क्वायर का। तो ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर, बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर, ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर। ऐसे आई बात समझ में? अब इस थ्योरम को हमको प्रूफ कैसे करना है वो देखेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता भी है। ठीक है, तो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, तो देखो इधर मैं लिख देता हूँ कि हमको गिवन क्या है। ठीक है, इसको हमको इस थ्योरम में गिवन क्या है, गिवन है कि ये जो ट्रायंगल ए बी सी है ना और ये ट्रायंगल पी क्यू आर जो है ना वो क्या है, सिमिलर है। ये बस इतना ही गिवन है, व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो मैं लिखूंगा ट्रायंगल ए बी सी जो है इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी जो है वो ट्रायंगल पी क्यू आर को क्या है, सिमिलर है। अब मुझे कुछ नेसेसरी कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, जिससे मैं क्या करूँगा, इन दोनों ट्रायंगल के रेशियोज़ को, इन ट्रायंगल के एरिया को, रेशियो को प्रूव करूँगा। आई बात समझ में? तो कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे हम, कंस्ट्रक्शन ये करेंगे कि ए डी को परपेंडिकुलर बनाएंगे बी सी को। ठीक है, ए डी परपेंडिकुलर बनाएंगे बी सी को और पी एस परपेंडिकुलर बनाएंगे किसको, क्यू आर को। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंस्ट्रक्शन में। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में मैं लिखूँगा कि जो मैंने ए डी बनाया वो परपेंडिकुलर है साइड बी सी को। ठीक है, ए डी बनाया वो परपेंडिकुलर है किसको, साइड बी सी को। और ये जो बी डी सी है वो तीनों क्या है, कोलिनियर है। ठीक है, और जो बी है, डी है और सी है, ये तीनों पॉइंट आपस में कोलिनियर है। सिमिलरली पी एस जो मैंने बनाया है, पी एस जो बनाया है वो साइड क्यू आर को परपेंडिकुलर है। ठीक है, क्यू आर को परपेंडिकुलर है और क्यू एस आर जो है वो तीनों क्या है, कोलिनियर है, क्यू डैश एस डैश आर। आई बात समझ में? हमने गिवन लिख दिया, हमने कंस्ट्रक्शन लिख दिया, डायग्राम तो आपके सामने ही है। अब मैं क्या करूँगा, इसके बाद मैं लिखूँगा कि हमको प्रूव क्या करना है। टू प्रूव, हमको प्रूव क्या करना है, हमको प्रूव करना है कि ये दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो, ये दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। ये किसको इक्वल हो जाएगा, इनके साइड के, इनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर। करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, ए बी का करस्पॉन्डिंग साइड पी क्यू है, तो ए बी का स्क्वायर अपॉन पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर अपॉन क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर अपॉन पी आर का स्क्वायर। ये हमको प्रूव करना है। टू प्रूव में ये चीज़ प्रूव करना है कि जो रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल है ना, सिमिलर ट्रायंगल का रेशियो क्या होगा, एरिया का रेशियो क्या होगा, उनका जो करस्पॉन्डिंग साइड होगा उनके स्क्वायर का रेशियो, करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर का रेशियो होगा। आई बात समझ में? ये प्रूव करना है। अब इसको प्रूव करने के लिए हमारे पास प्रूफ क्या है, इसको प्रूव करने के लिए हमारे पास प्रूफ क्या है वो देखेंगे। तो देखो सबसे पहले तो हमको बोला है कि ये जो ए बी सी है ना
और पी क्यू आर जो है ना वो सिमिलर है, गिवन दिया है हमको। ए बी सी और पी क्यू आर जो है वो क्या है, सिमिलर है। तो मैं लिखूँगा नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल नहीं लिखो, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, ये कैसे दिया है हमको, ये गिवन दिया है। कैसे पता चला, ये गिवन दिया है। ठीक है, अब दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होंगे, दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होंगे तो उनके साइड क्या होंगे, उनके साइड क्या होंगे, प्रोपोर्शन में होंगे। देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 1 लिख देंगे और इधर लिखेंगे करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब ये तो हमको गिवन था। अब अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल का एरिया का रेशियो लेता हूँ, सिर्फ एरिया का रेशियो लेता हूँ, तो वो क्या हो जाएगा, इसका बेस इंटू हाइट और इसका बेस इंटू हाइट, यही हो जाएगा ना। अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल का एरिया लेता हूँ तो वो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, ए डी परपेंडिकुलर बनाया तो उसका हाइट हो गया, बी सी उसका बेस है तो ए डी मल्टीप्लाई बाई बी सी, और इसका क्या हो जाएगा, पी एस मल्टीप्लाई बाई क्यू आर। ठीक है, तो मैं अगर ऐसे लिखूँ नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, इसका बेस क्या है, बेस इंटू हाइट ना, बेस बी सी है और हाइट ए डी है, तो बी सी मल्टीप्लाई बाई ए डी। ठीक है, और इसका बेस क्या है, क्यू आर, और इसका हाइट क्या है, पी एस, क्यू आर मल्टीप्लाई बाई पी एस। ठीक है, ये कैसे मिला, ये पहले थ्योरम से मिला, फर्स्ट थ्योरम जो एकदम स्टार्टिंग में देखा था, रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल, सिर्फ रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल, सिमिलर नहीं, ये सिमिलर वाला है। ठीक है, तो इधर मैं लिखूंगा रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स। ठीक है, जो भी स्टेटमेंट आप लिखोगे ना, हर लाइन का आपको रीज़न लिखना पड़ेगा। पहले लाइन का रीज़न गिवन है, दूसरे लाइन का रीज़न करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, तीसरा हमने कैसे पता किया, रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल। तो ये ऐसा होता है। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर जो है वो किसको इक्वल हो जाएगा, बी सी अपॉन क्यू आर। ठीक है, इसको अलग अलग लिख दिया मैंने, बी सी अपॉन क्यू आर को अलग लिख दिया और ए डी अपॉन पी एस को अलग लिख दिया। इसको इक्वेशन 1 नाम दे दो। अच्छा, 1 दे दिया इधर, इसको इक्वेशन 2 नाम दे दो। ठीक है, तो इसका यूज़ हमको आगे होने वाला है कि एरिया का रेशियो क्या होता है, बी सी अपॉन क्यू आर मल्टीप्लाई बाई ए डी अपॉन पी एस होता है ना। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं दो ट्रायंगल लूँगा। ठीक है, कौन सा ट्रायंगल लूँगा, ये ट्रायंगल लूँगा, ए बी डी लूँगा। ठीक है, कौन सा ट्रायंगल लूँगा, ए बी डी लूँगा, और ये ट्रायंगल लूँगा पी क्यू एस लूँगा। समझ में आया, क्या करूँगा मैं, ट्रायंगल ए बी डी लूँगा और ट्रायंगल पी क्यू एस लूँगा। आई बात समझ में, क्या करूँगा, ये दोनों ट्रायंगल जो लूँगा ना, इसको मैं सिमिलर प्रूव करूँगा। समझ में आया, ए बी डी को और पी क्यू एस को क्या करूँगा, सिमिलर प्रूव करूँगा। वो क्या कैसे करूँगा, देखो, अब देखो ए बी डी में एंगल बी और एंगल क्यू तो कॉन्ग्रुएंट है, पहले से हमको मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे लिख दो, चलो यहाँ पे एक और चीज़ लिख दो कि एंगल बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एंगल क्यू को। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 नाम दे दो। ठीक है, ये कैसे हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, ये 2 है और इसको इक्वेशन 3 नाम दे दो। ठीक है, एक चीज़ हमने मिस कर दी, क्या मिस कर दिया, ये एंगल बी जो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ना, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं और साइड प्रोपोर्शन में होते हैं। तो एंगल कॉन्ग्रुएंट ले लिया, मतलब अगर ये बी एंगल है और ये क्यू एंगल है तो ये करस्पॉन्डिंग आपस में क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक है, फिर उसके बाद में हाँ ये ले लिया, फिर साइड प्रोपोर्शन में लिख दिया। अब एंगल डी जो है, एंगल ए डी बी जो है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, 90 डिग्री है, दोनों भी 90 डिग्री है। तो दोनों ए टेस्ट से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। अब इनका रेशियो मैं लिखूंगा, कैसे लिखूंगा वो देखो। ठीक है, तो नाउ मैं लूँगा इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी ए बी डी एंड पी क्यू एस। ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी डी और पी क्यू एस में एंगल बी को तो मैंने कॉन्ग्रुएंट बता दिया क्यू के साथ में, देयरफॉर एंगल बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया। सिर्फ एंगल बी मत लिखो, एंगल ए बी डी लिखो।
एंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट किसको हो गया, एंगल पी क्यू एस को, ठीक है। ये कैसे मिला, ये हमको फ्रॉम 1 से मिला, फ्रॉम 1, आई बात समझ में। फिर उसके बाद में एंगल ए डी बी जो है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल पी एस क्यू, वो कैसे एंगल है, वो ईच 90 डिग्री है, तो वो भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। देयरफॉर एंगल ए डी बी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी एस क्यू, ठीक है। ये कैसे, ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री, ईच क्या है 90 डिग्री है, समझ में आया। तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए, ए बी डी और पी क्यू एस आपस में क्या हो गए, सिमिलर प्रूफ हो गए प्रूफ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी जो है वो सिमिलर प्रूफ हो गया, ट्रायंगल पी ए बी डी जो है वो पी क्यू एस को सिमिलर प्रूफ हो गया, ठीक है। कैसे, बाय एंगल टेस्ट, ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, आई बात समझ में, ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूव हो गया तो इनके भी साइड करस्पॉन्डिंग में होंगे, ठीक है, सेम प्रोपोर्शन में आएंगे। देयरफॉर ए बी अपॉन पी क्यू क्या इक्वल हो जाएगा, बी डी अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एस। इसको इक्वेशन 4 नाम दे दो, आई बात समझ में। इधर लिख दो बाय करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है। देखो कैसे प्रूव हो रहा है, देखो आप लोग देखो, ए बी अपॉन पी क्यू वो इक्वल टू हो गया बी डी अपॉन क्यू एस, इक्वल टू हो गया ए डी अपॉन पी एस। अब ये बी क्यू अपॉन बी डी अपॉन क्यू एस है ना, उसको हटा दो। देखो ये ए बी अपॉन पी क्यू किसको इक्वल आ रहा है, ए डी अपॉन पी एस को, ए बी अपॉन पी क्यू ए डी अपॉन पी एस को इक्वल आ रहा है। और हमने क्या प्रूव किया था, ए बी अपॉन पी क्यू बी सी अपॉन क्यू आर को भी इक्वल आ रहा है। आ रही है बात समझ में कुछ, ये जो ए बी अपॉन पी क्यू है वो बी सी अपॉन क्यू आर को इक्वल है इक्वेशन 2 से, और ए बी अपॉन पी क्यू जो है वो बी डी अपॉन क्यू एस को भी इक्वल है इक्वेशन 4 से। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि जो मेरा ए बी अपॉन पी क्यू है ना, देयरफॉर ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एस, ठीक है। ये मैं लिख सकता हूँ फ्रॉम 2 and 4, फ्रॉम 2 and 4। मतलब क्या, सिंपल सी आप बात समझो कि जहाँ पे ए डी अपॉन पी एस है ना, जहाँ पे ए डी अपॉन पी एस है वहाँ पे मैं ए बी अपॉन पी क्यू लिख सकता हूँ, ठीक है। ए डी अपॉन पी एस के जगह पे ए बी अपॉन पी क्यू लिख सकता हूँ, और जहाँ पे बी सी अपॉन क्यू आर है वहाँ पे भी ए पी अपॉन पी क्यू लिख सकता हूँ, आई बात समझ में। तो मैं क्योंकि तीनों आपस में इक्वल है, तो जहाँ पे भी बी सी अपॉन क्यू आर है उसको भी ए बी अपॉन पी क्यू लिख सकता हूँ, और ए डी अपॉन पी एस के जगह पे भी ए बी अपॉन पी क्यू लिख सकता हूँ। तो इससे मुझे क्या मिलेगा, देखो देयरफॉर फ्रॉम क्या 3, फ्रॉम 3 हमको क्या मिलेगा, फ्रॉम 3 जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा। अब देखो मैंने क्या बताया, बी सी अपॉन क्यू आर के जगह पे मैं ए बी अपॉन पी क्यू लिख सकता हूँ, ए बी अपॉन पी क्यू लिख दो, मल्टीप्लाई बाय जहाँ पे ए डी अपॉन पी एस है वहाँ पे भी ए बी अपॉन पी क्यू लिख दो, ठीक है। तो ए बी इंटू ए बी क्या हो जाएगा, ए बी इंटू ए बी क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर हो जाएगा, और पी क्यू इंटू पी क्यू क्या हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। आई बात समझ में, ए बी इंटू ए बी का स्क्वायर हो गया, पी क्यू इंटू पी क्यू का स्क्वायर हो गया। जो हमको चाहिए था ए बी का स्क्वायर और पी क्यू का स्क्वायर। सिमिलरली आप लोग जहाँ पे बी सी अपॉन क्यू आर था, यहाँ पे बी सी अपॉन क्यू आर था, अब ए डी अपॉन पी एस के जगह पे आप लोग ए डी अपॉन पी एस के जगह पे बी सी अपॉन क्यू आर भी लिख सकते हो, बी सी अपॉन क्यू आर भी लिख सकते हो। आई बात समझ में, मतलब ये जो दोनों ट्रायंगल का रेशियो है वो उनके साइड के, उनका जो करस्पॉन्डिंग साइड है उनके स्क्वायर के रेशियो के बराबर आ जाएगा, यही अपना थियरम है। आई बात समझ में। तो देयरफॉर मैं लिख दूंगा, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर जो है वो इक्वल हो जाएगा ए बी का स्क्वायर अपॉन पी क्यू के स्क्वायर के बराबर। आई बात समझ में, ठीक है, आई बात समझ में। तो हमारा थियरम जो है वहाँ पे प्रूव हो गया। आई बात समझ में। तो ये थियरम आपको एग्जाम में आता है, 4 to 5 मार्क्स के लिए आएगा, इंपॉर्टेंट थियरम है। हमको इसका रिजल्ट ध्यान में रखना है कि अगर कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर है, पहले वाले थियरम से इसको कंफ्यूज नहीं करना है। वो सिर्फ दो ट्रायंगल का रेशियो लेते थे, उसमें कोई भी दो ट्रायंगल उसमें सिमिलर नहीं होता था, इसमें सिमिलर बोला है क्वेश्चन में
ठीक है, सिमिलर बोला है, ठीक है। तो सिमिलर बोला है तो उनका रेशियो जो हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, उनके साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर हो जाएगा, ठीक है, उनके साइड का स्क्वायर और उनका रेशियो लेने का। आई बात समझ में। तो अब ये थ्योरम आप लोग नोट डाउन कर लो, इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट 1.4 क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.4। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है, देखो, द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इज 3:5, ठीक है, 3:5 करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो दिया है 3:5। हमको क्या पूछा है, देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज, देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। तो हमको साइड का रेशियो दिया है और ट्रायंगल कैसा बोला है, सिमिलर ट्रायंगल बोला है। हमको क्या फाइंड आउट करने बोला है, रेशियो ऑफ देयर एरियाज। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए आ सकता है आपको एग्जाम में। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग सोल्यूशन में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लेट S1 एंड S2, लेट S1 एंड S2 बी द साइड्स ऑफ, बी द करस्पॉन्डिंग साइड्स लिखो, बी द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है। आई बात समझ में। लेट S1 एंड S2 बी द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल एंड A1 एंड A2 बी द एरियाज ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है। तो एरिया को हमने A1 और A2 ले लिया और साइड को हमने S1 और S2 ले लिया। तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो दिया है ना 3:5, मतलब S1:S2 का वैल्यू कितना दिया है, 3:5। मतलब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, S1/S2 का वैल्यू जो है वो 3/5 दिया है। आई बात समझ में। S1/S2 का वैल्यू क्या दिया है, 3/5। अब थ्योरम क्या बोलता है, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल क्या बोलता है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके जो एरिया का रेशियो होगा उनके साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा, ठीक है। देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ कि A1/A2 जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, S1 के स्क्वायर को अपॉन S2 के स्क्वायर को बराबर हो जाएगा। आई बात समझ में। A1/A2 जो है वो S1 के स्क्वायर और S2 के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो हमारे पास S1 और S2 का तो वैल्यू है 3/5, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, S1/S2 द होल स्क्वायर। ऐसा नहीं लिख सकता हूँ, ये दोनों के स्क्वायर को मैंने एक कॉमन ले लिया, S1 का स्क्वायर और S2 का स्क्वायर, तो S1/S2 का द होल स्क्वायर। देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर A1/A2 का वैल्यू क्या हो जाएगा। अब S1/S2 का वैल्यू अपने पास क्या है क्वेश्चन में, 3/5 द होल स्क्वायर, ठीक है, द होल स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है और 5 का स्क्वायर 25। तो एरिया का रेशियो क्या हो गया, 9/25 हो गया। एरिया का रेशियो क्या हो गया, 9/25। तो जहाँ पे हमने ये लिखा ना, यहाँ पे आप रीज़न लिख दो, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है। ऐसा आप साइड में रीज़न लिखोगे, ठीक है। जहाँ पे थ्योरम आप यूज़ करते हो वहाँ पे रीज़न लिखना जरूरी है। तो A1/A2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, A1/A2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 9/25। देयरफॉर लास्ट में आंसर लिखोगे, देयरफॉर लास्ट में आंसर लिखोगे, रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल इज 9:25, ठीक है। 9/25 बोलो या 9:25 बोलो, हो गया। आसान सा सम था हमारा, 1-2 मार्क्स के लिए आ सकता है ये क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। तो देखिए इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 है ना, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। पूरा एक्सरसाइज एकदम इजी है। 2, 3, 4 तो एकदम ही आसान क्वेश्चन है। इसमें हमको क्या बोला है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 में ट्रायंगल ABC जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल PQR को, ठीक है। दोनों ट्रायंगल सिमिलर दिया है, मतलब याद करने का कि थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल यूज़ होने वाला है। और AB और PQ का रेशियो दिया है कितना, 2:3 दिया है। और हमको बोला है देन फिलिंग द ब्लैंक्स, ये हमको ऐसा बॉक्सेस दिया है, उसको फिल करना है। तो ये आपको 1 या 2 मार्क्स के लिए आ सकता है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR जो है वो क्या हो जाएगा, अगर AB और PQ का रेशियो दिया है तो अगर AB का स्क्वायर है तो इधर PQ का स्क्वायर हो जाएगा, इधर PQ का स्क्वायर हो जाएगा। AB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज AB का स्क्वायर अपॉन PQ का स्क्वायर। अब AB का स्क्वायर कितना दिया है, 2 का स्क्वायर, और PQ का स्क्वायर कितना दिया है, 3 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, और 3 का स्क्वायर कितना होएगा, 9 होएगा। तो हमको आंसर क्या मिल गया, 4/9 मिल गया। रीज़न आप लोग लिख दो साइड में, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो आपको ये ऐसा एक्टिविटी टाइप में भी नहीं आ सकता है, आपको सिर्फ इतना दिएगा और बोलेगा कि रेशियो फाइंड आउट करो, तो आपको आना चाहिए, ठीक है। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था,
2 हो गया। अब 3 देखो क्या दिया है, 3 में भी सेम चीज़ दिया है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी जो है वो पी क्यू आर को क्या है, सिमिलर है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी जो है वो पी क्यू आर को सिमिलर है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का वैल्यू 80 दिया है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का वैल्यू कितना दिया है, 80, और एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर का वैल्यू कितना दिया है, 125 दिया है। हमको बोला है देन फिलिंग द ब्लैंक्स, वापस हमको बॉक्सेस फिल करना है। तो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल, इधर नीचे क्या आएगा, 2 ट्रायंगल है तो नीचे पी क्यू आर आएगा, नीचे पी क्यू आर आएगा, और इनका वैल्यू क्या दिया है, 80 अपॉन 125 दिया है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन पी क्यू आर का वैल्यू क्या होता है, जो भी उनके ट्रायंगल में साइड रहेंगे उनका रेशियो होगा ना, तो हमको लास्ट में ए बी और पी क्यू का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। तो मैं यहाँ पे क्या लूँगा, देयरफॉर ए बी का स्क्वायर अपॉन पी क्यू का स्क्वायर, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 80 अपॉन 125 के। अब देखो इन दोनों का स्क्वायर मैं कॉमन ले लूँगा और वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। लेकिन 80 का कोई तो स्क्वायर होता ही नहीं है, स्क्वायर 80 किसी का स्क्वायर नहीं है और 125 भी किसी का स्क्वायर नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, पहले इनको डिवाइड कर लूँगा, कैंसिल कर लूँगा, ठीक है। तो देखो ये 5 के टेबल में जाएगा, है ना, 5 के टेबल में जाएगा तो ये 5 1 जाएगा, आई बात समझ में, और कितना बचेगा, 3 बचेगा, ठीक है, 3 बचेगा। तो ये 3 और 0 30 हो गया, तो इधर आंसर आ जाएगा 16, और ये जाएगा 5 2 2 बच गया, और ये हो जाएगा 5 5 मतलब हमको ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर का वैल्यू क्या मिल गया, 16 अपॉन 25 मिल गया। आई बात समझ में, ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू का स्क्वायर क्या हो गया, 16 अपॉन 25 मिल गया। अब इन दोनों का स्क्वायर कॉमन होके वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली इधर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड लिख देता हूँ। देयरफॉर टेकिंग, या तो इसको ऐसे ही लिख दो, देयरफॉर ए बी अपॉन पी क्यू का द होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16 अपॉन 25 हो जाएगा, है ना। द होल स्क्वायर जो है वो क्या हो जाएगा, 16 अपॉन 25। अब दोनों के साइड में हम क्या लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे। यहाँ पे आप रीज़न लिख दो, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है। फिर इसके बाद में देखो ये स्क्वायर जो है मैं दोनों साइड में स्क्वायर रूट लूँगा, तो ए बी का स्क्वायर, ए बी का रूट ए बी हो जाएगा, पी क्यू का रूट पी क्यू हो जाएगा, 16 का रूट 4 हो जाएगा, 25 का रूट 5 हो जाएगा। आई बात समझ में, साइड में रीज़न लिख देना, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। काफ़ी आसान क्वेश्चन था, 2 देख लिया, 3 देख लिया, अब 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमको बोला है कि ट्रायंगल एल एम एन जो है, ठीक है, ट्रायंगल एल एम एन जो है वो ट्रायंगल पी क्यू आर को क्या है, सिमिलर है। एल एम एन इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, और हमको कुछ कंडीशन दिया है। क्या कंडीशन दिया है कि 9 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है, 9 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर क्या है, 16 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन है। हमको क्या बोला है, अगर क्यू आर का वैल्यू 20 है तो फाइंड एम एन का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। तो देखो जो रिलेशन दिया है उसको हम करेंगे, सोल्यूशन लिख दो। सोल्यूशन में क्या रिलेशन दिया है कि 9 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर जो है वो क्या हो जाएगा, 16 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन, है ना। 9 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर जो है 16 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन हो जाएगा। अब हमको एल एम एन का ट्रायंगल जो है वो पहले दिया है, तो हम इसका रेशियो कैसे लिखेंगे, देयरफॉर ट्रायंगल एल एम एन, ऐसे लिखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर। आई बात समझ में। तो एल एम एन जो है, एल एम एन के साथ में 16 है, और पी क्यू आर जो है पी क्यू आर के साथ में 9 है। तो पी क्यू आर जब एल एम एन के साइड में जाएगा, चलो इसको ऐसे लिख देते हैं, आपको अगर समझने में प्रॉब्लम होगा तो इसको ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। देखो ये ट्रायंगल पी क्यू आर है ना, ये ट्रायंगल पी क्यू आर इसके साथ में मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके तो डिवाइड करेगा। तो मैं इसको ऐसे लिखूँगा 9, ठीक है, और ये 16 जो है वो क्या है, इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड करेगा। तो 9, ये 16 इधर आ गया, और ये ट्रायंगल एरिया ऑफ पी क्यू आर उधर चले जाएगा, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। बस इसको आगे पीछे लिख दो, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन जो है अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा एम एन के स्क्वायर अपॉन पी क्यू के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा ना, ठीक है। पी क्यू नहीं, एम एन है तो हमको क्यू आर लेना पड़ेगा।
mn है तो हमको qr लेना पड़ेगा, qr के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। कैसे? ये थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, इधर रीजन लिख देने का, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, आई बात समझ में। अब ट्रायंगल LMN और ट्रायंगल PQR का वैल्यू तो हमको मिला ना 9/16, तो हो जाएगा 9/16 इज इक्वल टू MN का स्क्वायर अपॉन QR का स्क्वायर है। अब ये दोनों का स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर कॉमन ले लो, तो 9/16 इज इक्वल टू MN अपॉन QR द होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों साइड में क्या ले लो? स्क्वायर रूट ले लो। दोनों साइड में क्या ले लो? स्क्वायर रूट। लिखो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो MN का स्क्वायर है तो MN का रूट MN हो जाएगा, और QR का स्क्वायर है तो उसका रूट QR हो जाएगा, इज इक्वल टू 9/16 दिया है तो 9 का जो रूट है वो 3 हो जाएगा, और 16 का जो रूट है वो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। आई बात समझ में। MN अपॉन QR का वैल्यू हमको क्या मिल गया? 3/4 मिल गया। MN अपॉन QR का वैल्यू 3/4 मिल गया। अब हमको क्वेश्चन में क्या बोला है कि अगर QR 20 है, QR का वैल्यू 20 है तो MN फाइंड आउट करो। ठीक है, तो वो मैं यहाँ पे फाइंड आउट करता हूँ, ये आप लोग नोट डाउन कर लो। तो क्या बोला है कि अगर QR का वैल्यू 20 है तो MN का वैल्यू फाइंड आउट करो। तो MN अपॉन QR का वैल्यू कितना है? 20 है, इज इक्वल टू 3/4 है ना। तो देयरफॉर MN मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 20 मल्टीप्लाई बाय 3। अब ये 4 क्या कर रहा है? मल्टीप्लाई कर रहा है, वो साइड जाके डिवाइड करेगा। देयरफॉर MN इज इक्वल टू हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 4। ठीक है, कैंसिल करो, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। देयरफॉर MN का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 मल्टीप्लाई बाय 3। देयरफॉर MN का वैल्यू आ जाएगा आपको 15। ठीक है, सेंटीमीटर वगैरह कुछ दिया रहेगा तो लिखने का, नहीं तो ऐसा यूनिट लिख के छोड़ देने का। ठीक है, यूनिट्स। आई बात समझ में। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया, काफ़ी आसान क्वेश्चन था। ठीक है, तो आप लोग भी घर पे खुद से ट्राई करो, नहीं समझ में आएगा तो वीडियो सोल्यूशन देखो। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमको बोला है एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स आर 225 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड 81 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो दो ट्रायंगल हैं, दोनों सिमिलर हैं और दोनों का एरिया का वैल्यू हमको दिया है। इफ़ साइड ऑफ द स्मॉलर ट्रायंगल इज 12 सेंटीमीटर, अगर छोटे वाले ट्रायंगल का साइड 12 सेंटीमीटर है, देन फाइंड द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द बिगर ट्रायंगल। आई बात समझ में। तो यहाँ पे आपको एक छोटी सी चीज़ ध्यान में देनी है कि अगर बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया अगर एक ट्रायंगल का एरिया ज़्यादा है तो उसका साइड जो रहेगा वो भी बड़ा, मतलब ज़्यादा है तो बड़ा ही रहेगा, और जो ट्रायंगल का साइड एरिया कम है उसका साइड भी क्या होगा? छोटा होगा। तो उसको आपको बराबर अपॉन में लिखना है। ठीक है, तब जाके आपको आंसर बराबर आएगा, नहीं तो आप ऊपर नीचे कर दोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि लेट A1 and A2 be the let A1 and A2 be the areas of the bigger and smaller triangle respectively। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। आई बात समझ में। तो मैंने क्या बोल दिया? A1 and A2 be the areas of the bigger and smaller triangle respectively, मतलब A1 जो है वो बिगर ट्रायंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है और A2 जो है वो स्मॉलर ट्रायंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, देयरफॉर मैं लिखूंगा कि A1 का वैल्यू कितना है? 225 स्क्वायर सेंटीमीटर, और A2 का वैल्यू क्या है? 81 स्क्वायर सेंटीमीटर। आई बात समझ में। अब क्या दिया है हमको? साइड ऑफ द स्मॉलर ट्रायंगल दिया है। देखो A2 स्मॉलर ट्रायंगल है तो S2 जो होगा उसका वैल्यू 12 होगा। S1 का वैल्यू 12 मत ले लेना। ठीक है, S2 का वैल्यू 12 होगा। ठीक है, तो इधर लिखो लेट S1 एंड S2 बी द साइड ऑफ द बिगर एंड स्मॉलर ट्रायंगल रिस्पेक्टिवली। ठीक है, देयरफॉर S2 का वैल्यू, स्मॉलर ट्रायंगल S2 है ना स्मॉलर का, तो S2 का वैल्यू कितना दिया है? 12 दिया है। ठीक है, 12 सेंटीमीटर दिया है। अब अपने को क्या निकालना है? अपने को बिगर ट्रायंगल का साइड निकालना है, मतलब S1 फाइंड आउट करना है। तो टू फाइंड लिखो इधर, टू फाइंड S1। आया समझ में?
ठीक है। ये यहाँ पे अपना ये गिवन लिख दो इधर, ठीक है, ये टू फाइंड। अब हम यहाँ पे सोल्यूशन लिखते हैं। सोल्यूशन में क्या हो जाएगा, सोल्यूशन में हो जाएगा कि A1/A2 जो है, A1/A2 जो है वो इक्वल टू हो जाएगा S1 के स्क्वायर अपॉन S2 के स्क्वायर को। ये कैसे मिलेगा अपने को, थियरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, है ना, यही तो थ्योरम पढ़ा है हमने अभी। तो A1/A2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, S1 का स्क्वायर अपॉन S2 का स्क्वायर। तो A1 का वैल्यू कितना है देखो क्वेश्चन में 225, तो यहाँ पे लिख दो देयरफॉर 225 डिवाइड बाई 81 इज इक्वल टू S1 का स्क्वायर। S1 तो हमको फाइंड आउट करना है तो उसको ऐसे ही रखो, S1 का स्क्वायर अपॉन S2 का स्क्वायर। S2 का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर। आई बात समझ में। देयरफॉर ये क्या हो जाएगा 225 अपॉन 81 इज इक्वल टू S1 का स्क्वायर अपॉन 12 का स्क्वायर, तो 144 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। समझ में आया। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देयरफॉर S1 का स्क्वायर इंटू 81 इज इक्वल टू 225 मल्टीप्लाई बाय 144। देयरफॉर S1 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 225 मल्टीप्लाई बाय 144 डिवाइडेड बाय 81। अब क्या करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे फिर डिवाइड करोगे, ऐसा करोगे क्या। ये बहुत बड़े बड़े नंबर्स है ना, 225 144 और 81 से डिवाइड करना है, तो ऐसा कुछ भी मत करो। सिंपल क्या करो, ये जो स्क्वायर है ना वो साइड जाएगा तो रूट हो जाएगा। देयरफॉर S1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 225 मल्टीप्लाई बाय 144 डिवाइड बाय 81। सिंपल ऐसा हो जाएगा। S1 का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ, ये हो जाएगा। इधर साइड में रीजन लिख दो, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। देयरफॉर S1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 225 का रूट क्या है, 225 का रूट क्या है, 225 किसका स्क्वायर है, 15 का, 15 मल्टीप्लाई बाय 144 किसका है, 12 का है, 12 का स्क्वायर है, और 81 का क्या है, 9 है, 9 लिख दो, बस ख़त्म हो गया। अब इसको डिवाइड करो, देखो ये 3 ज़ा 9 हो गया, 3 5 ज़ा 15 हो गया, ठीक है, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12। देयरफॉर S1 का वैल्यू क्या आ गया, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। आई बात समझ में। S1 का वैल्यू कितना मिल गया, 20 सेंटीमीटर। लास्ट में आप आंसर लिख दो, मेरे को जगह नहीं है, आप आंसर लिख दो। देयरफॉर द क्या पूछा है, करस्पॉन्डिंग बिगर साइड पूछा है ना, देयरफॉर द बिगर साइड इज 20 सेंटीमीटर। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था, बस हमको ये फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है और सॉल्व करना है। यहाँ पे ध्यान दो कि मल्टीप्लाई करके डिवाइड मत करो, डायरेक्टली स्क्वायर रूट ले लो, और जो भी ये सब स्क्वायर्स है ना उसका रूट क्या हो जाएगा, वो सिंपल नंबर आ जाएगा उनका, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, 2-3 लाइन में इसका आंसर आ जाएगा। क्या बोला है कि ट्रायंगल ABC जो है और ट्रायंगल DEF जो है वो क्या है, इक्विलैटरल है, ठीक है। ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF क्या है, इक्विलैटरल है। इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF का रेशियो मेरे को 1:2 दिया है, AB का वैल्यू 4 दिया है, फाइंड DE हमको पूछा है, ठीक है। तो क्वेश्चन में शायद ये ABC और DEF हमको सिमिलर दिया नहीं है, मैं चेक करता हूँ 1 मिनट, ठीक है। ये सिमिलर दिया नहीं है, ठीक है। ABC ट्रायंगल और DEF ट्रायंगल जो है वो इक्विलैटरल सिर्फ बोला है, सिमिलर नहीं बोला है, और इनका रेशियो दिया है 1:2। AB का वैल्यू दिया है, हमको DE फाइंड आउट करना है, ठीक है। कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले कोई भी इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा ना वो आपस में सिमिलर होता ही है। कैसे देखो, समझो ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है ABC और ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है PQR, ठीक है। बड़ा है छोटा है उससे कोई मतलब नहीं, इसका सब एंगल कितना होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल का हर एंगल कितना होता है, 60 डिग्री होता है। ये भी इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इसका भी एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो दोनों ट्रायंगल में अगर मैं B एंगल को देखूँ और Q को देखूँ तो दोनों कॉन्ग्रुएंट है, 60-60 है। C को देखूँ, R को देखूँ तो दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, आपस में सिमिलर हो जाएंगे, है ना। दोनों ट्रायंगल जो है वो आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे बाय AA टेस्ट। अब जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, उनका रेशियो दिया है, AB दिया है, हम DE आपस में फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे देखो, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। तो सबसे पहले उनको सिमिलर बता दो, तो इधर लिखो इन ट्रायंगल, इधर सोल्यूशन लिखो और लिखो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, सॉरी DEF है, DEF है, ABC और ट्रायंगल DEF है, ठीक है। ऐसा बोलो कि एंगल B और एंगल E जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, एंगल B
इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई और एंगल सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एफ है, ठीक है। इनका एक कॉमन रीज़न लिख दो, ईच एंगल इज 60 डिग्री, या फिर लिखो एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, इधर साइड में लिख सकते हो आप एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, ऐसा आप रीज़न लिख दो। अब दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए ना, देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल डी ई एफ को बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, ठीक है। अब जब दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गया है तो उनका एरिया का रेशियो क्या होगा, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी डी ई एफ, पी क्यू आर नहीं है डी ई एफ है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर, जो साइड क्वेश्चन में दिया है वही लेने का, ए बी का स्क्वायर अपॉन डी ई का स्क्वायर, ठीक है। तो ए बी का स्क्वायर अपॉन डी ई का स्क्वायर, इधर रीजन लिख दो, थियरम ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स, ठीक है, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल। इनका रेशियो का वैल्यू दिया है 1/2, 1/2 लिख दो, इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर दिया है, ए बी का स्क्वायर तो इसका 4 स्क्वायर लिख दो अपॉन डी का स्क्वायर, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो आपको आंसर मिल जाएगा, देयरफॉर डी ई का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 तो सेम होएगा, और ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर मीन 16 मल्टीप्लाई बाय 2, 16 मल्टीप्लाई बाय 2, देयरफॉर अगर हम इसका वैल्यू निकालें, डी ई का वैल्यू निकालें तो देखो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 16 मल्टीप्लाई बाय 2, देयरफॉर डी ई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 16 का रूट तो 4 होता है, 16 का रूट 4 होता है, ठीक है, और रूट 2 का वैल्यू वैसे ही रहेगा रूट 2, ठीक है। कुछ वैल्यू दिया है क्या, यूनिट दिया है क्या, नहीं दिया है, तो आप यूनिट लिख दो इधर, ठीक है। तो आपको डी ई का वैल्यू मिल जाएगा 4√2, ठीक है। आई बात समझ में। तो ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व हो गया, काफ़ी आसान क्वेश्चन था। हमने 2 ट्रायंगल दिया था, इक्विलैटरल दिया था, ठीक है। हमने दोनों ट्रायंगल को क्या किया, पहले सिमिलर प्रूफ किया, क्योंकि दोनों इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो दोनों के एंगल जो है 60-60 डिग्री होते हैं, सब एंगल्स तो कॉन्ग्रुएंट ही होंगे, तो मैंने कॉन्ग्रुएंट बता के उसको सिमिलर प्रूफ कर दिया। सिमिलर होने के बाद में मैं थ्योरम लिख सकता हूँ, थ्योरम्स ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, ऑफ सिमिलर ट्रायंगल लिखो, ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल। आई बात समझ में। फिर उसके बाद में उनका रेशियो का वैल्यू दिया था वो लिखा, वैल्यू जो दिया था वो लिखा, डी का स्क्वायर निकालना है, डी का वैल्यू मिल गया। आई बात समझ में। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हमारा सिमिलैरिटी चैप्टर एकदम टोटली ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद आपको अगर प्रॉब्लम सेट का भी वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में ऐसा फिगर दिया है, इन द एडजॉइनिंग फिगर, ऐसा एक फिगर दिया है जिसमें बोला है कि ये जो डी एफ सेगमेंट है ना, डी ई सेगमेंट जो है ना, और ये पी क्यू सेगमेंट है, पी क्यू इज पैरेलल टू डी ई दिया है, ये दोनों सेगमेंट आपस में क्या है, पैरेलल है। आई बात समझ में। फिर हमको बोला है कि अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एफ, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एफ, ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है अंदर जो बना है वो अगर 20 स्क्वायर यूनिट्स है, ठीक है, 20 स्क्वायर यूनिट्स है, और पी एफ का वैल्यू, जो ये पी एफ है ना, पी एफ का वैल्यू ये 2 टाइम्स ऑफ डी पी है, पी एफ का वैल्यू जो है वो कितना है, 2 टाइम्स ऑफ डी पी है। तो हमको फाइंड आउट करने बोला है, देन फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल डी पी, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल डी पी क्यू ई। हमको ये क्वाड्रिलेटरल जो है ना डी पी क्यू ई जो बन रहा है उसका हमको क्या बनाना है, क्या फाइंड आउट करना है, उसका हमको एरिया फाइंड आउट करना है। आई बात समझ में। तो बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग, ठीक है, तो ये ऐसा एक ये एक्टिविटी टाइप क्वेश्चन है। आई बात समझ में। कैसा क्वेश्चन है ये, एक्टिविटी टाइप क्वेश्चन है, तो इसको समझो, ठीक है। ये आपको एज अ सिर्फ क्वेश्चन भी आ सकता है, एक्टिविटी हमेशा एक्टिविटी नहीं आता है, कभी कभी ये क्वेश्चन डायरेक्टली एज अ क्वेश्चन दे देगा, इतना बोलेगा और उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको आप लोग समझ के भी चलो। तो क्या दिया है देखो, ये एक बड़ा ट्रायंगल है और उसके अंदर एक छोटा ट्रायंगल है, तो हमको क्या करना है, ये बड़े ट्रायंगल में से छोटा ट्रायंगल में माइनस करूँगा तो मेरे को ये वाला एरिया मिल जाएगा ना, हमको वही चीज़ करना है और एक्टिविटी को फिलअप करते जाना है, ठीक है। तो बड़ा ट्रायंगल क्या है देखो, ट्रायंगल डी ई एफ है, बड़ा वाला ट्रायंगल क्या है, डी ई एफ है, उसमें से हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एफ को माइनस करना है, तो हमको डी पी क्यू ई इसका हमको एरिया मिल जाएगा क्वाड्रिलेटरल का। तो देखो स्टार्ट कैसे किया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एफ हमको 20 स्क्वायर यूनिट दिया है,
पी क्यू एफ जो है वो 20 स्क्वायर यूनिट गिवन है, ठीक है। और पी एफ का वैल्यू जो है वो 2 टाइम्स ऑफ डी पी है, पी एफ का वैल्यू जो है वो कितना है 2 टाइम्स ऑफ डी पी है, मतलब दुगना है, ठीक है। हमने क्या किया, लेट अस अज्यूम डी पी इज इक्वल टू एक्स। अगर हमने ये डी पी को एक्स ले लिया, डी पी को एक्स ले लिया, तो ये जो पी एफ है इसका दुगना है ना, दुगना है, तो अगर ये एक्स है तो ये 2x हो जाएगा, वही चीज़ लिखा है देखो। अगर डी पी को x ले लिया तो पी एफ जो है वो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, समझ में आया। पी एफ कितना हो जाएगा 2x। अब ये पूरा हमको डी एफ निकालना है, तो ये पूरा डी एफ जो है वो डी पी प्लस पी एफ मिलेगा ना, पूरा डी एफ अगर निकालना है तो वो डी पी प्लस क्या मिलेगा, पी एफ मिलेगा। तो वही किया है देखो, डी एफ का वैल्यू क्या हो जाएगा डी पी प्लस क्या मिलेगा मेरे को, पी एफ मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पी एफ पुट करूँगा इज इक्वल टू, अब डी पी का वैल्यू कितना है x है, डी पी का वैल्यू इधर x लिखो, और पी एफ का वैल्यू कितना है, पी एफ का वैल्यू 2x है, तो इधर 2x लिखो। तो x प्लस 2x कितना हो जाएगा, x प्लस 2x 3x हो जाएगा। और ये तीनों पॉइंट आपस में क्या है, कोलिनियर है, तो डी डैश पी डैश एफ। आई बात समझ में, इतना समझ में आया आपको। डी एफ जो है वो डी पी प्लस पी एफ मिलेगा, डी पी का वैल्यू x है, पी एफ का वैल्यू 2x है, तो x प्लस 2x 3x हो गया। आई बात समझ में। अब ये दोनों ट्रायंगल ले लो, कौन कौन सा ट्रायंगल ले लो, एफ डी ई बड़ा वाला ट्रायंगल ले लो, और छोटा वाला ट्रायंगल ले लो एफ क्यू पी, ठीक है, एफ डी ई और एफ क्यू पी, ठीक है। अब इसमें देखो ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है ना, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। कैसे, ये दोनों कैसे एंगल दिख रहा है आपको, करस्पॉन्डिंग एंगल दिख रहा है। वही चीज़ यहाँ पे लिखा है देखो, एंगल एफ डी ई जो है, एफ डी ई जो है वो किसको कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, एफ पी क्यू को। किसको कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, एंगल एफ पी क्यू को। कैसे, करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। एफ डी ई जो है वो एफ पी क्यू को कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, और उसके बाद में एफ ई डी जो है, एफ ई डी वो किसको कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, एफ क्यू पी को हो जाएगा, एफ क्यू पी को हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखूंगा एंगल एफ क्यू पी। आई बात समझ में, ठीक है। एफ पी क्यू पी ये दोनों एंगल लिख दिया। अब ये दोनों एंगल हो गए ना कॉन्ग्रुएंट, दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, दोनों ट्रायंगल हो जाएंगे आपस में सिमिलर। तो ट्रायंगल एफ डी ई सिमिलर हो गया ट्रायंगल एफ पी क्यू को बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। आई बात समझ में। अब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गए, तो उनके साइड को मैं कैसे लिख सकता हूँ, साइड को उनके, जैसे हमने इसके पहले थ्योरम देखा ना, थ्योरम्स ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल, तो उनके साइड के स्क्वायर के रेशियो में लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे जो एफ डी ई है, एफ डी ई में डी एफ जो साइड है ना, डी एफ साइड हो जाएगा ऊपर, डी एफ साइड हो जाएगा, डी एफ का स्क्वायर जो हमने यहाँ पे निकाला, और एफ पी क्यू में पी एफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पी एफ का स्क्वायर हो जाएगा। आई बात समझ में, डी एफ स्क्वायर और पी एफ का स्क्वायर। तो डी एफ का वैल्यू 3x है, तो 3x का स्क्वायर हो गया, तो 3x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9x स्क्वायर हो जाएगा ना। देखो ये स्क्वायर 3 को भी जाएगा, ये स्क्वायर x को भी जाएगा, तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, x का स्क्वायर x स्क्वायर हो गया। वैसे ही ये जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर बाहर है, ठीक है, ये जो स्क्वायर है ये 2 को भी जाएगा, ये स्क्वायर x को भी जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और x का स्क्वायर x स्क्वायर हो गया। लेकिन ऊपर x स्क्वायर नीचे x स्क्वायर ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो अपने को 9/4 मिल जाएगा। किसका वैल्यू मिल जाएगा, जो एफ डी ई है ना, एफ डी ई अपॉन एफ पी क्यू का 9/4 वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो एफ डी ई जो है और ये एफ पी क्यू जो है, इसमें एफ पी क्यू का वैल्यू हमको पता है, एफ पी क्यू का हमको वैल्यू पता है, 20 स्क्वायर यूनिट दिया है, ठीक है। तो जो ट्रायंगल एफ पी क्यू है इसका वैल्यू हमको पता है, तो ये 9/4 हो जाएगा, 9/4, और एफ पी क्यू का वैल्यू हमको क्वेश्चन में दिया है 20 दिया है, तो इधर मैं 20 लिखूंगा। आई बात समझ में, 20 लिखूंगा। तो देखो ये 4 1 जा 4 हो गया, ठीक है, और ये 4 5 जा 20 हो गया, ठीक है, 4 1 जा 4 और 4 5 जा 20, और ऊपर क्या बच गया है, 9 और 5 बच गया है, तो 9 5 जा कितना हो गया, 45 स्क्वायर यूनिट। तो जो बड़ा वाला ट्रायंगल है, बड़े वाले ट्रायंगल का वैल्यू हमको कितना मिल गया, 45 मिल गया, एफ डी ई का वैल्यू कितना मिल गया, 45 मिल गया, और एफ पी क्यू का वैल्यू हमको 20 दिया है, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल का वैल्यू अगर हमको फाइंड आउट करना है, तो बड़े वाले ट्रायंगल में से छोटे वाले ट्रायंगल को माइनस करना पड़ेगा। तो बड़ा वाला ट्रायंगल कितना है, 45 है, ठीक है, 45, और छोटा वाला ट्रायंगल का वैल्यू कितना है, 20 है, 20। तो 45 - 20 कितना हो गया, 45 - 20 हो जाएगा 25 स्क्वायर यूनिट,
ठीक है, कितना हो जाएगा 25 स्क्वायर यूनिट। काफ़ी आसान क्वेश्चन था, हमको बस एक्टिविटी में जो बॉक्सेस दिए तो उसको फिल करना है। तो इसको आप लोग एकदम समझ के भी चलो, ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 खत्म हो गया। हमारा प्रैक्टिस सेट 1.4 भी टोटली क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। हमारा सिमिलैरिटी चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। अगर आपको इसका प्रॉब्लम सेट का सॉल्यूशन चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, उसके ऊपर भी हम लोग एक वीडियो बना देंगे। तब तक के लिए आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और कोई भी डाउट होगा तो आप लोग क्या कर दो, मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो। और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर आप लोग अपने डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।